अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, आज के इस व्लॉग में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कुछ ऐसे काम जो हम अगर चांद रात पे कर लें तो ईद का जो दिन है हम बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं और बहुत सारे काम करने का जो बर्डन है वो ईद वाले दिन हम पर नहीं पड़ेगा और हम ईद को अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे। तो इन सारे कामों में जो सबसे पहला काम था मेरी लिस्ट पे वो था आटा गूंद के रखने का काम, क्योंकि आटा मेरे पास बहुत थोड़ा सा रह गया था। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो काम स्टार्ट करने चाहिए वो यहीं से करने चाहिए, किचन के हवाले से। तो यहाँ पर मैं आटा गूंद के रख रही हूँ, उसके लिए मैं स्टैंड मिक्सर का यूज़ कर रही हूँ। अब आप अपने चॉइस के हिसाब से जिस तरीके से भी आटा गूंदते हो उस तरह से गूंद के रख लीजिए और बहुत आसानी हो जाती है जब ईद के दिन हम मॉर्निंग में उठते हैं। ज़ाहिर है हम सब जल्दी जल्दी उठते हैं क्योंकि ईद की नमाज़ के लिए भी तैयारी करनी होती है। और नमाज के हवाले से याद आया, सबसे पहले जाए नमाज जो है उसको निकाल के साइड में रख लें, क्योंकि ज़ाहिर है जो हमारे घर के मर्द हजरात होते हैं वो जब ईदगाह जाते हैं तो उसके लिए सुबह सुबह ना जा नमाज ढूंढने की जो दौड़ लगती है ना, कि अरे भाई जा नमाज तो दे दो, हमें जहाँ के ईदगाह में नमाज़ पढ़नी है। सब लोगों के साथ नहीं होता लेकिन बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि अपने साथ जा नमाज लेके जाएं। तो आटा मैंने गूंद के रख लिया था और यहाँ पर मैं सीधे आई थी बाथरूम को क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पाउडर रूम में ना ये शावर कर्टन था, इसको मुझे चेंज करना था। तो ये वाला पहला वाला था, इसको मैंने डायरेक्ट लॉन्ड्री में डाल के वॉश कर लिया। अच्छा, शावर कर्टन को यूज़ करने के लिए यहाँ पर ना मैं ऑक्सी क्लीनर का यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा क्लीनर है और आप लोग भी इस तरह ना ऑक्सी क्लीनर की हेल्प से अपने शावर कर्टन को, लाइनर को अच्छी तरह से वॉश कर सकते हैं। पहले ना ये सारा वॉश करने का काम मैं हाथ से किया करती थी, हैंड वॉश किया करती थी, लेकिन अब मैं नहीं करती। मशीन में, लॉन्ड्री मशीन में ये बहुत अच्छे तरीके से वॉश हो जाता है। इसके साथ साथ मैंने अपने पाउडर रूम में कुछ एक्स्ट्रा प्लांट्स रखे हैं, उनको भी मैंने वॉश कर लिया था ताकि उसमें से कोई डस्ट वगैरह ना रहे। और जो शावर का जो एरिया होता है वहाँ के टाइल्स को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। वॉश बेसन का जो एरिया होता है उसको मैंने क्लोरोक्स का जो ब्लीच है उससे मैंने क्लीन कर लिया था। और इस तरह के छोटे छोटे से काम अगर हम चांद रात को कर लें या चांद रात से एक दिन पहले भी कर लें तो काम हमारे बहुत आसान हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं नया वाला जो शावर कर्टन है उसको मैं यहाँ पे हुक्स की हेल्प से अटैच कर रही थी। इसके हुक्स बिना मैंने वॉश कर लिए थे। ये सारे काम ऐसे हैं जो हम बहुत ज़्यादा रूटीन में तो नहीं करते हैं। मैं ये कहूँगी कि 2 मंथ्स में या 3 मंथ्स में हम करते हैं, लेकिन अगर ईद से पहले ये सारे काम हो जाए ना तो घर में जो ईद की वाइब्स आती है ना बहुत अच्छी आती हैं। वैसे यहाँ अमेरिका में हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग घर में नहीं आते ईद मिलने के लिए, और लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता। बहुत सारे घरों में लोग ईद की पार्टीज़ भी अरेंज करते हैं, लेकिन हम ये सारी चीज़ें इसलिए करते हैं कि जब हम ईद की तैयारियाँ करते हैं ना तो फिर घर में नेचुरली ना एक ईद की जो रौनक होती है, जो ईद की वाइब्स होती हैं वो दुगनी हो जाती हैं। और ये सारे छोटे छोटे काम करने से लगता है कि हाँ भाई ईद आ रही है तो हम भी ईद की तैयारी में जोश व खरोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। खैर, बाथरूम मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया था और अब यहाँ पे मैं इफ़्तार की तैयारी करने आ गई थी। सिंपल सा मैं डिनर बनाऊंगी, कोई ख़ास मैं स्पेशल इफ़्तार नहीं बना रही हूँ। तो मुस्कान ने फरमाइश की थी कि उसे ब्राउनीज़ खानी थी। तो ब्राउनीज़ की जो स्क्रैच की रेसिपी होती है वो भी मैं आप लोग के साथ कभी शेयर करूँगी, लेकिन रमज़ान में इतना टाइम नहीं होता। सारे काम ना मुझे जल्दी जल्दी क्विक करने होते हैं। मुझे क्या, हम सभी यही कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी से सारे काम हो जाएँ। तो मुस्कान की फरमाइश भी यहाँ पे पूरी कर रही हूँ, लेकिन बड़े क्विक तरीके से। तो मैंने पैकेट्स की जो ब्राउनी का मिक्स होता है वो लिया है और इसको मिक्स करने के लिए भी मैं स्टैंड मिक्सर का ही यूज़ कर रही हूँ। तो बस इसमें आपको सिर्फ पैकेट ओपन करके डालना होता है, ऑयल डालना होता है, थोड़ा सा आपको पानी ऐड करना होता है और पैकेट पर जो इंस्ट्रक्शन होती है उसके हिसाब से समटाइम्स या तो 1 एग होता है या तो 2 एग्स होते हैं। तो बस आप उसको फॉलो कर लें, उसको मिक्स कर लें, बहुत अच्छी से ज़बरदस्त से आपकी जो ब्राउनी बन जाएगी। ये वाला जो पैकेट मैंने यूज़ किया था ये मैंने गिरडेली का जो ब्रांड है उसका मैंने पैकेट यूज़ किया था। इसके अलावा समटाइम्स मैं बैटरी क्रॉकर का भी यूज़ कर लेती हूँ, जो भी आपको अवेलेबल आसानी से मिल जाए या जो आपका फेवरेट हो। आप इस तरह से मिक्स करके घर में बहुत आसानी से केक्स बना सकते हैं और ब्राउनीज़ बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टिप ज़रूर देना चाहूँगी, जब भी हम इस बैटर को पोर करते हैं ना बेकिंग ट्रे में या डिश में, तो इस तरह से ना आप इसमें बीच में ना कट लगा लिया करें। इससे क्या होता है, जब हम कोई चीज़ बेक करते हैं तो बीच में से एक फ्लफ़ी सा आपको लगता होगा समटाइम्स, एक ना उभार सा आ जाता है। अगर हम इस तरह से कट कर लेते हैं ना बीच में हल्का सा, तो उसमें ये होता है कि जो इवनली बेकिंग होती है, चाहे हम केक बेक करें या हम ब्राउनीज़ बेक करें।
तो साथ-साथ ना मैं डिशेज़ वॉश करती जाती हूँ, वरना बर्तनों में तो इतनी बरकत हो जाती है कि आप एक चीज़ बनाने के लिए किचन में जाएँ और उसके साथ ना ढेरों-ढेरों बर्तन जमा हो जाते हैं। और ये वाला जो सारा व्लॉग ना ये चांद रात से 1 दिन पहले का व्लॉग है। और क्योंकि कुछ काम मुझे चांद रात से 1 दिन पहले करने थे और कुछ काम मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो चांद रात के दिन के ही थे। तो जल्दी से मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे और अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव बिरयानी स्टाइल में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो असल में मेरे हस्बैंड को पुलाव इतना नहीं पसंद है, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ, बिरयानी कह लें या पुलाव, तो ये दोनों जो है ना डिशेज़ एक ही तरह बन जाती हैं और आपको पुलाव का भी फ्लेवर इसमें आएगा और बिरयानी का भी। तो इसके लिए मैंने ऑयल लिया है, उसमें चिकन डाली है, चिकन को अच्छी तरह से हम गोल्डन ब्राउन करेंगे जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। फिर उसके बाद घर के हम बेसिक मसाले डालेंगे, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ी सी मैंने ब्लैक पेपर इसमें डाली थी। और आप अपनी चॉइस के हिसाब से शान का कोई भी बिरयानी मसाला मिक्स आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंधी बिरयानी मसाले का यूज़ किया था। इन सारे मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। उसके बाद फिर हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ साथ जितनी चीज़ें मैं निकालती जाती हूँ ना उतनी ही चीज़ें मैं वापस जगह पे रखती जाती हूँ ताकि किचन भी साफ़ रहे, काउंटर क्लियर रहे और किचन बार बार मुझे क्लीन भी ना करना पड़े और किचन काम करने के साथ साथ क्लीन भी रहता रहे। तो कुकिंग भी होती रहती है और सामान उठा उठ के ना मैं जगह पर उनकी कैबिनेट्स में और ना रखती रहती हूँ। अगर साथ साथ मुझे मौका मिलता है तो एक आध डिशेज़ भी ना मैं वॉश करके रख देती हूँ। तो मसाला अच्छी तरह से भून गया था, फिर उसके बाद मैंने टमाटर ऐड किया था, योगर्ट ऐड किया था और ब्राउनी जो कुक हो रही थी, जो बेक हो रही थी, उस पे भी मेरी नज़र थी ताकि वो एक्स्ट्रा बेक ना हो जाए और बर्न ना हो जाए। देखें इतनी अच्छी ब्राउनी यहाँ पे बेक हुई है, कोई आपको देखें बीच में से कट नज़र नहीं आ रहा होगा और जो जैसे मैंने कहा था ना बीच में से एक उभार सा आ जाता है वो भी आपको नहीं नज़र आ रहा होगा। तो मैंने ओवन को ऑफ़ करके और ब्राउनी को मैंने अंदर ही रख दिया था ताकि वो अच्छी तरह से सेटल डाउन हो जाए। और चिकन में मसाले, टमाटर और योगर्ट अच्छी तरह से भूनने के बाद मैंने इसमें इतना पानी ऐड किया था कि हमारी चिकन कुक हो जाए और हमारे जो राइस भी हैं वो भी इसमें कुक हो जाएंगे। तो मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा था तो मैं बाद में थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। और पुलाव के लिए जो मैंने राइस थे वो एटलीस्ट 2 घंटे पहले सोक करके रख दिए थे। जब तक ये चिकन कुक हो रही थी साथ में मैंने ना हरी मिर्चें और हरी धनिया का रायता भी बना लिया था। और अब यहाँ पे ना मैंने राइस डाल दी हैं इस यखनी में। जब मैंने राइस डाले थे तो थोड़ी सी ना मैंने फ्राइड की हुई अनियन भी इसमें ऐड की थी और हरा धनिया भी डाला था। मैंने हरी मिर्चें नहीं डाली थी क्योंकि अयान को भी ये पुलाव खाना था और अयान को बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं है, तो मैंने हरी मिर्चें ऐड नहीं की थी। लेकिन अगर आपके घर में स्पाइसी पसंद किया जाता है तो आप इसमें ना एक्स्ट्रा दम पे हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं और फ्राइड अनियन और हरा धनिया भी मैंने इसमें डाला था। चाहे तो पुदीना भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। और दम पे मैंने इसमें डाला था जर्दे का रंग फूड कलर। तो बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। अब आप इसको बिरयानी कह लें या आप इसको पुलाव बिरयानी कह लें, मैं इसको नाम दूंगी पुलाव बिरयानी का क्योंकि हमने इसमें एक तरह से यखनी बनाई है और फिर हमने चावलों को इसी में दम लगाया है। तो मेरे हिसाब से तो ये हुई जनाब पुलाव बिरयानी। और फिर साथ में मैंने जल्दी से शरबत बना लिया था। सिंपल मैंने अफ्तारी रखी थी, सिंपल बहुत मज़ेदार सा डिनर रखा था जो सबने एंजॉय किया। इसके साथ साथ मैंने बनाया था सैलेड। सैलेड आपकी अपनी चॉइस के हिसाब से आप जो भी आपको वेजिटेबल पसंद हो कट करके सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे अफ्तार का भी टाइम हो रहा था। आज मुझे इतने ज़्यादा काम थे, ये ईद से कम 2 या 3 दिन पहले का जो दिन होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं और हम सब की कोशिश यही होती है कि हम टाइम से पहले ज़्यादा काम कर लें जिससे हमें थकावट भी ना हो और हम ईद के दिन फ्रेश भी रहें। तो ब्राउनीज़ देखें यहाँ पे कितनी अच्छी है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी। मैं आपको दिखाऊंगी भी कि ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा हर चीज़ घर में ही पूरे स्क्रैच से बनाएं, सारे हमारे पास उसके इंग्रेडिएंट हो तो वो चीज़ अच्छी बनेगी। समटाइम्स क्विकली हम इस तरह से पैकेट्स की हेल्प से भी काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं, ख़ासकर जब इस तरह के ईद वगैरह के मौके हों। तो जनाब हमने अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार कर लिया था, मगरिब की नमाज़ मैंने अदा की और सबसे पहले मैंने किचन को क्लीन कर लिया था क्योंकि मुझे किचन में एक काम और भी करना था, वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि वो कौन सा ज़रूरी काम था। तो यहाँ पर मैं आई थी अयान के रूम में अयान की बेडशीट्स चेंज करने के लिए। अच्छा ये भी बहुत ज़रूरी काम होता है। पहले पता
पता है मैं क्या करती थी कि मैं ईद की मॉर्निंग में ही ये सारे काम करती थी, बेडशीट चेंज करती थी कि ईद वाले दिन ही बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सी वाइब्स आएँ। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर जब मैं ये सारे काम ईद की मॉर्निंग में करती थी सुबह 6 ओ क्लॉक पे उठ के, तो मैं बहुत ज़्यादा ना ऑलरेडी जब ईद का दिन शुरू होता था तो मैं टायर्ड हो जाती थी। तो अब मैं ना ये सारे काम रात में ही कर लेती हूँ और काफ़ी आसानी हो जाती है। सिर्फ़ मैं अपने बेडरूम की जो बेडशीट है वो चेंज नहीं करती, वो इसलिए नहीं करती क्योंकि मुस्कान को मुझे मेहंदी लगानी होती है चाँद रात वाले दिन। और आपको पता है जब बच्चे आपके बेड पर बैठे हैं और मेहंदी वगैरह लगाएँ तो उसके स्ट्रेन पड़ जाते हैं और फिर मार्क आ जाते हैं, तो मेहंदी के जो स्ट्रेन है वो तो वैसे भी नहीं जाता। तो मैं सिर्फ़ अपनी जो बेड की जो बेडशीट है वो मैं ईद के दिन मॉर्निंग में ही सबसे पहला काम मेरा यही होगा कि मैं बेडशीट अपनी चेंज कर लूँगी, लेकिन जो बच्चों की रूम की जो बेडशीट्स है वो मैं रात में ही चेंज कर लूँगी। इसके साथ-साथ बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम ना बिल्कुल लास्ट के लिए रोक के रखते हैं, जैसे ग्रोसरी करना। तो मैं आपको यही कहूँगी जो भी आपको ईद के दिन बनाना है, एटलीस्ट 1 दिन या 2 दिन पहले जाके आप ग्रोसरी करके आ जाएँ, ताकि जो भी आप प्लान कर रहे हो ईद के दिन वो सारी जो ग्रोसरी है वो आपके घर में हो, तो काफ़ी हद तक आपका टाइम सेव हो जाएगा। डस्टिंग वगैरह भी मैं रातों कर लेती हूँ। इसके साथ-साथ ईद वाले दिन जो मुझे बर्तन यूज़ करने होते हैं, जो डिशेज़ यूज़ करनी होती हैं, वो भी मैं चाँद रात को या 1 दिन पहले निकाल के वॉश करके ड्राई करके रख देती हूँ। यहाँ पे मेरा एक काम और बाकी था, अपने लिविंग रूम को थोड़ा-सा क्लीन करना, थोड़ी-सी उसकी डस्टिंग करना और वैक्यूम वगैरह करने हैं काम। अगर आप लोगों के पास भी इस तरह से काम हो तो आप लोग पहले कर लीजिएगा, ताकि ईद के दिन आप बहुत ज़्यादा फ्रेश हों। अच्छा, उस दिन रात को तो मैं बहुत थक गई थी, फिर यहाँ पर नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये बस लास्ट काम था जो डीप क्लीनिंग में मुझे करना था, वो था मेरे किचन के फ्लोर को डीप क्लीन करना। हम सबके घरों में अक्सर टाइल्स होते हैं, मार्बल्स होते हैं, उसके बीच में जो ग्राउट होता है उसको क्लीन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। ख़ासकर अगर आप मेरी तरह किसी ओवरसीज़ कंट्री में हैं जहाँ पे आप पूरा पानी डाल के, सर्फ़ डाल के आप उसको वॉश ना कर सकें, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने लिया है ऑक्सी क्लीन, और यहाँ पे जो बर्तन धोने का जो हमारे पास जो मेटल वाला स्क्रब होता है ना, जूना, मैंने वो लिया है। अच्छा, ये स्क्रबर हम सिर्फ़ क्लीनिंग के लिए रखेंगे, हम इससे बर्तन वॉश नहीं करेंगे। इसके साथ-साथ मार्केट में ना इस तरह के ब्रशेज़ मिलते हैं, आप इसको ओपन करके कोई भी डिटर्जेंट या सोप या सर्फ़ उसमें ऐड कर सकते हैं। सिंपल तरीके से कोई बकेट ले लीजिए, और ग्लव्स हमें लाज़मी पहनने हैं क्योंकि इस तरह के कामों में हमारे हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, तो हाथों का भी ख़्याल करना है। तो ग्लव्स लाज़मी पहन के ये सारे काम करना है। तो बहुत सिंपल तरीके से आप ब्रश लें, उसको हल्का-सा स्क्रब करें जहाँ पे आपका ग्राउट है, जहाँ पे आपकी लाइनिंग है, उसको स्क्रब करें। और कोई भी टॉवल ले लें पुराना, या जो एक्स्ट्रा हमारे घर में जो कोई क्लॉथ वगैरह होते हैं, अक्सर बच्चों की टी-शर्ट्स वगैरह होती हैं, उसके पीसेस कट करके उससे वाइप करें और बहुत आसानी से आपका फ्लोर साफ़ हो जाएगा। मैं आपको दोनों मेथड शो कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से कर लें, अगर आप चाहें तो इस तरह से जो स्क्रबर जो मेटल का जूना होता है उससे भी आप अपने फ्लोर को चमका सकते हैं। थोड़ा-सा टाइम लगेगा लेकिन फ्लोर बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत क्लीन हो जाएगा। बहुत अच्छी टिप है और ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो गाइज़, ये था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, वीडियो से आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिली हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। रमज़ान की आखिर की रातों में बहुत ज़्यादा इबादत करें, दुआएँ करें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। आपसे मुलाकात होगी ईद के व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।